बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, क्योंकि कुदरत की मार से महाराष्ट्र करा रहा है। शनिवार को 112 लोगों की मौत हो गई, कई इलाके जलमग्न दिख रहे हैं, डैम ओवरफ्लो हो रहा है, तो बारिश की वजह से लैंडस्लाइड भी लोगों के ऊपर काल बनकर टूटा। रायगढ़ में हुई घटना में दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है, तो दर्जनों अब भी मलबे में दबे हुए हैं। सीएम उद्धव ठाकरे खुद घटनास्थल पर पहुंचकर जमीनी हालात की समीक्षा उन्होंने की। महाराष्ट्र में लगातार बारिश से 6 जिले जलमग्न हो चुके हैं। सतारा, कोल्हापुर, रत्नागिरी, रायगढ़, इन जिलों में हालात। महाराष्ट्र से सिंधुदुर्ग से आई ड्रोन की तस्वीर देखिए और समझिए कि हालात किस कदर खराब हैं। पानी, पानी और बस पानी। आसमान से ली गई इस तस्वीर में बाढ़ की मार से सिर्फ फ्लाईओवर ही अछूता दिख रहा है, बाकी सब डूबा हुआ दिख रहा है। खेत, फसल, घर, सब कुछ जलमग्न है। कोल्हापुर की भी ड्रोन से ली गई तस्वीरों को देखिए, कितने भयावह हालात हैं इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कोल्हापुर में रिहायशी इलाके में पानी घुसा है, हाईवे भी डूब गए हैं, हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। आसमान से ली गई तस्वीरों के बाद अब जमीन पर हालात देखिए, पूरे शहर में जल साम्राज्य दिख रहा है। देखिए, ज्यादातर घरों की पहली मंजिल पानी में डूबी है और इस मुश्किल वक्त में एनडीआरएफ की टीम लोगों के रेस्क्यू में जुटी है। बोट की मदद से सबको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। महाराष्ट्र में बारिश के साथ साथ एक बड़ी मुसीबत लैंडस्लाइड भी बनकर आई है। रायगढ़ के तलिए गांव में हुए भूस्खलन के मलबे में अब भी कई जिंदगियां दबी हुई हैं। करीब 40 लोगों की मौत हो चुकी है। ड्रोन से ली गई इस तस्वीर को गौर से देखिए, साफ दिख रहा है पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर नीचे की ओर गिरा। चट्टान, मिट्टी और पानी का मलबा यहां रह रहे लोगों पर कहर बनकर टूटा। देखिए, जेसीबी की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यहां करीब 40 घर थे जिसमें 100 लोग रह रहे थे, पर अब यहां समतल जमीन दिख रही है। इस जमीन के नीचे दबे हैं 2 मंजिले घर और अब भी करीब 50 जिंदगियां। इस घटना ने पूरे महाराष्ट्र को हिला कर रख दिया है। खुद सीएम उद्धव ठाकरे बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद रायगढ़ के तलिए गांव पहुंचे। उद्धव ठाकरे यहां रास्ते में जमा हुए कीचड़ और मलबे के बीच से होकर गुजरे। सुरक्षा कर्मियों का सहारा भी लिया, लेकिन घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए। उद्धव ने हर पीड़ित परिवार को मुआवजे का ऐलान किया है। रायगढ़ के अलावा सतारा में भी पहाड़ इंसानों पर काल बनकर टूटे। अंबेघर में लैंडस्लाइड की घटना हुई। एबीपी न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। पहाड़ी पर मौजूद 5 घर इस लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए। अब तक 5 शवों को निकालने की पुष्टि हो चुकी है, तो कई जिंदगियां अब भी मलबे के भीतर दबी हैं। महाराष्ट्र के सतारा में लगातार तीसरे दिन मूसलाधार बारिश ने हाहाकार मचा दिया। डैम में भी पानी लबालब भरा है। कोयना डैम में पानी बढ़ा है, जिसकी वजह से डैम के 6 दरवाजे 12 फीट तक खोल दिए गए हैं। हजारों क्यूसेक लीटर पानी छोड़ा जा चुका है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। उनका रुख करते हैं महाराष्ट्र के रायगढ़ से अजय दुबे और सतारा से रौनक कुकड़े हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, आपके पास आते हुए, जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं, भयानक मंजर है। महाराष्ट्र पर मानो कुदरत कहर बरपा रहा है। रायगढ़ में इस वक्त क्या हालात हैं?
देखिए, तलिये गांव की रिपोर्ट की चर्चा की हमने। तलिये में रेस्क्यू का ऑपरेशन तो अब रुका है, अब सर्च का ऑपरेशन जारी है। उसके बाद जो पूरा मलबा था, कल तकरीबन 45 कुल अब तक 45 शव वहां से निकल गए हैं। अब आगे जो 50 शवों की चर्चा डीएम एबीपी न्यूज से कर रही थी, उनको लेकर फोकस है। बारिश लगातार जारी थी, वो चुनौतीपूर्ण थी। और जो अभी की स्थिति है मैं आपको दिखाऊं। देखिए, ये गोवा मुंबई हाईवे है। इस हाईवे का एक सिरे पर केवल एक छोटा सा हिस्सा बचा है। इसके चलते ट्रैफिक को कंट्रोल करके छोड़ा जा रहा है। बड़ी गाड़ियां आपको काफी सारी अभी भी खड़ी दिखाई देंगी सड़कों पर। इस इलाके में लगभग 4 से 5 फीट तक पानी चढ़ा हुआ था और घरों पर असर उसका अभी भी है। आप देखेंगे घर यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं, लोग अभी वहाँ कोई रह नहीं रहा है। अभी घरों को साफ करना प्राथमिकता है। कल शाम तक पूरा साफ हुआ है पानी इस इलाके में, क्योंकि कल तक तो पानी चढ़ा हुआ था। इसके अलावा बारिश जोरदार रुक रुक के हो रही है, वो थोड़ी चुनौतीपूर्ण है। एक नज़र जरा असर को भी दिखाते चलें आपको। जब बारिश हुई है, बारिश का असर रहा, थोड़ी ऊंचाई वाली जगहों पर लोगों ने अपनी गाड़ियां खड़ी करी, पर बारिश जिस तरीके से, पानी जिस तरीके से आया है, गाड़ियों को हिला के चला गया। आप देखिए, कुछ गाड़ियां खड़ी हैं, ऊपर नीचे हो रखी है, पीछे एक डंपर दिखाई दे रहा है। आगे के हिस्से को बिल्कुल उठा के उसके नीचे आगे लकड़ियां भरी हुई आपको दिखाई देंगी। जोरदार बारिश हुई। बारिश के बाद जो पास की नदी थी, उस नदी का प्रवाह तेज हुआ और पानी के प्रवाह के संग आसपास के इलाके में जलस्तर बढ़ा, लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ। लोग घरों की ऊंचाई पे गए, घर तक नहीं सीमित हो पाया तो उनको रेस्क्यू करके वहां से हटाया गया। अच्छी बात यह है, रायगढ़ में पानी अब उतरा है। जो नदी वशिष्ठा बहती है यहाँ पर, उस नदी का पानी बेहद कम हुआ है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि अभी भी सड़क प्रभावित है और तिलवे गांव में जो है अभी भी सर्च का ऑपरेशन चल रहा है। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ अजय। हमारे साथ सतारा से रौनक कुकड़े भी जुड़े हुए हैं। रौनक, आपके पास आऊंगी अब मैं, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र के कई जिले इस वक्त प्रभावित हैं, रेड अलर्ट उन जिलों में जारी किया गया, सतारा भी उनमें से एक है। लैंडस्लाइड यहां भी हुआ, तबाही यहां भी मची। अभी क्या हालात है? जी देखिए, निश्चित तौर पर सातारा में जिस तरह से पिछले 3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी, उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है वो आसपास के गांव को करना पड़ा, क्योंकि यहाँ जो सबसे बड़ा डैम है कोयना डैम, वो पूरी तरीके से भर चुका था। उसके 6 दरवाजे 12 फीट तक खोले जा चुके थे और करीबन 54,000 क्यूसेक लीटर पानी वहां से छोड़ा जा रहा था, क्योंकि डैम फुल होने की वजह से पानी को वहां से छोड़ना पड़ रहा था। तो आसपास के जो गांव थे वहां पर वो उसकी चपेट में आ गए, वहां पर पानी घुस गया। तो लोगों को वहां से फिलहाल प्रशासन और एनडीआरएफ की मदद से दूसरी जगह, सेफ जगह पर जो है वो स्थलांतरित किया गया है। अभी अपडेट और राहत की बात यह है कि दोपहर के बाद से कल से अभी तक काफी तेज जो बारिश हो रही थी वो यहाँ पर नहीं हो रही है। तो जो 54,000 क्यूसेक लीटर पानी कोयना डैम से छोड़ा जा रहा था, वो अब 30,000 क्यूसेक लीटर छोड़ा जा रहा है। तो थोड़ी राहत है लोगों में और उम्मीद ये की जा रही है कि अगर बारिश नहीं हुई तो जहां पर लोग फंसे हुए हैं उनको वहां से निकाला जा सके। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह की मूसलाधार बारिश हुई उसकी वजह से यहाँ पर 3 जगह पर भूस्खलन हो गया। 3 गाँव में भूस्खलन की चपेट में आने से 16 लोगों की मृत्यु हो गई है। इस तरह की जानकारी एनडीआरएफ की तरफ से दी गई है। मुख्य तौर पर अगर देखें तो अब भी खतरा बना हुआ है। रेड अलर्ट आज के लिए भी सतारा, सांगली इस इलाकों में जो है वो जारी किया गया है। जी शुक्रिया रौनक आपका। अजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नजर आप बनाए रखिएगा महाराष्ट्र की स्थिति पर, आपके पास अपडेट्स के लिए लौटते रहेंगे। कुदरत का गुस्सा झेल रहे महाराष्ट्र के लिए एक राहत की खबर भी है, और वो ये है कि अगले 24 घंटे में बारिश की तीव्रता कम होगी, लेकिन प्रभावित जिलों में अभी जो हालात बने हैं उनसे उबरने में लंबा वक्त लगेगा। हालांकि दूसरे राज्यों से आई तस्वीरें भी कम डरावनी नहीं है। पानी ने महाराष्ट्र को तो डुबो ही दिया है। 2 मिनट निकालता हूँ, 2 मिनट। लेकिन मध्य प्रदेश पर कुदरत का गुस्सा कैसे निकल रहा है वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझिए और महसूस कीजिए। आसमान में बिजली का गर्जन तर्जन है तो जमीन पर जलजला है। ये तस्वीरें एमपी के रतलाम जिले की हैं, जहां शनिवार को लगातार हुई बारिश के बाद कभी खूबसूरत दिखने वाला ये झरना अब खौफनाक हो गया है। पानी का वेग इतना तेज है कि इसकी चपेट में केदारेश्वर मंदिर परिसर भी आ गया। जहां कभी श्रद्धालुओं की भीड़ हुआ करती थी, अब वहां पानी का साम्राज्य है।
मध्य प्रदेश के बाद फिर से लौटिए उस महाराष्ट्र में, जहां की कुछ तस्वीरें आपको इस बात का एहसास दिलाएंगी कि कुदरत के सामने इंसान कितना बौना है। गंगनबाड़ी की ये सड़क कभी 15 गांवों को आपस में जोड़ती थी, लेकिन आज खुद टुकड़ों में बंट चुकी है। और ये काम किसी जेसीबी ने नहीं बल्कि बारिश ने किया है। और मुसीबत कहीं भी, कभी भी और किसी भी रूप में कैसे आ सकती है, उसका सबूत है ये तस्वीर। ये दोनों मजदूर हाई प्रेशर पावर लाइन की मरम्मत करने ऊपर चढ़े थे। इन्हें बिजली की तार के सहारे ही नदी पार करनी थी, लेकिन बीच में ही फंस गए। इन दोनों मजदूरों की जान सिर्फ एक रस्सी के सहारे थी और 1.5 घंटे तक किसी अनहोनी की आशंका में जान अटकी हुई थी। लेकिन आखिर में एनडीआरएफ की टीम ने इन्हें रेस्क्यू कर लिया और जिंदगी मौत से जंग जीत गई। कोल्हापुर और पालघर की तरह ही सांगली का भी सूरत हाल है। यहाँ आसमान से बरसी आफत ने हर उस चीज को डुबो दिया है जिस पर इंसान कभी घमंड करता था। अब बची हैं तो सिर्फ कुछ निशानियां। कुदरत की चोट झेल रहे सांगली में सैकड़ों हजारों जिंदगियां कैसे सिसकियां ले रही हैं, उसकी बानगी ये तस्वीर है। आपने बीच मझधार में नाव फंसने वाली कहावत जरूर सुनी होगी, आज देख भी लीजिए। इस नाव पर 30 लोग सवार थे जो बाढ़ के पानी को पार कर सुरक्षित ठिकाने पर जा रहे थे, लेकिन पानी के तेज बहाव ने इन्हें झाड़ियों में फंसा दिया और आखिर में इन दो नौजवानों ने अपनी जान दांव पर लगाकर नाव को बाहर निकाला। ऐसा बाढ़ का पानी आया, सब गांव के मकान पानी में डूब गए। निकलने में बहुत परेशान हुए। एनडीआरएफ की टीम नहीं आई, गवर्नमेंट का कोई मदद कार्य नहीं हुआ। लोगों को राहत जल्द मिल सके इसलिए सेना को भी रेस्क्यू मिशन में लगाया गया है। शनिवार को वायुसेना का C-17 विमान कोलकाता से 100 लोगों के बचाव दल को लेकर पुणे पहुंचा, तो वहीं थल सेना भी ग्राउंड जीरो पर लोगों की मदद का अभियान चला रही है। थल सेना के दक्षिणी कमान के जवान सांगली के प्रभावित इलाकों में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। खतरा एक हो तो उससे निपट भी लिया जाए। बरसात अपने साथ जंगली जानवरों को भी रिहायशी इलाकों में ले आई है। सिंधु दुर्ग जिले के शेरले गांव में बाढ़ के पानी के साथ मगर घुस आया और गांव की गलियों में घूमने लगा। आखिर में स्थानीय लोगों ने मगरमच्छ को पकड़कर वन विभाग के हवाले किया। इसी तरह चिपलून से सटी वशिष्ठ नदी में कई मगरमच्छों का झुंड रिहायशी इलाकों के करीब से गुजरता दिखा। हालांकि राहत की बात यह है कि अगले 24 घंटों में महाराष्ट्र के आसमान से बादलों का छटना शुरू हो जाएगा और बारिश बंद होते ही रेस्क्यू ऑपरेशन भी रफ्तार पकड़ेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।